गुड मॉर्निंग। अमाया जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग अपना ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो करेंट अफेयर्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। पिछले जो हमारा वीडियो था वो मार्च महीने के था। राष्ट्रीय घटनाक्रम मार्च महीने के थी। ये जो मंथ है वो है अप्रैल मंथ का, अप्रैल 2021। ये पेज नंबर 82 में है, 82 में तो राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो लिखा हुआ है, पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। यानी पूरी तरह से ये इलेक्ट्रिक से चलने वाला क्या बन गया है, जोन बन चुका है पश्चिमी मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में है। तो पश्चिमी मध्य रेलवे की स्थापना 2003 में हुई थी और वर्तमान में भारत में कुल 17 जोन हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत के वर्तमान में जो रेल मंत्री है उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। चलिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है तो इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र जोन कौन बन गया है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में है। ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं पूछने वाला है इसकी स्थापना कब हुई थी, लेकिन हम आपको बता दिए हैं 2003 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। वर्तमान में भारत में कुल 17 जोन है। रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। अगला जो है, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली की जैव विविधता भी राष्ट्रीय, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आते हैं। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में, तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में क्या लिखा हुआ है, पेदापल्ली जिले में रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इसे एनटीपीसी के द्वारा किया गया, मतलब लागू किया गया। तो भारत का ये पहला क्या है, भारत का ये पहला सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है। जो किस राज्य में इसकी स्थापना की गई, ये तेलंगाना में। ये जिला नहीं पूछने वाला है, राज्य पूछेगा, तेलंगाना जिले में। तो आप एक चीज़ जान जाइए, तेलंगाना जो है यहाँ पे विधान परिषद भी है। तो तेलंगाना में विधानसभा की सीटें 119, विधान परिषद की सीटें 40, लोकसभा की सीटें 17 और राज्यसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे 7 हैं। ये सभी कहाँ पे हैं, तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में है और यहाँ पर क्या किया गया है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। एनटीपीसी की मदद से ये सारी कामें हुई है। तो तेलंगाना का एक योजना है जिसका नाम है आकाश से दवा परियोजना। कौन सा योजना है, आकाश से दवा परियोजना, तेलंगाना राज्य के द्वारा चलाया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराना। समझ में आ गया। यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे परिवहन की थोड़ी सी समस्या है, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से दवा का व्यवस्था कराया जाएगा। तो इसीलिए आकाश से दवा परियोजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य में की गई है और भारत का पहला सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट एनटीपीसी के मदद से तेलंगाना राज्य में कराई गई है। चलिए अगला देखते हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा किया गया है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर है और ये 1.3 किलोमीटर क्या है, लंबा है। तो सबसे पहले जान जाइए, जम्मू एंड कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और यह जो बना है, भारत के सबसे ऊंचाई पर रेलवे ब्रिज जो बना है वो चिनाब नदी पर बना है, जो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। इसको जो समुद्री तल से ऊंचाई है ये नहीं पूछने वाला है, ठीक है, इसके किलोमीटर भी नहीं पूछेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा हम जान जाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की एक योजना है जिसका नाम है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। कौन सा, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू एंड कश्मीर राज्य के द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना। क्या है, महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन देना। इसी के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर राज्य के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। और भारत के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, जो चिनाब नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष, नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षित निश्चित करना है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है सो देखते हैं कि पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ये किया गया है नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है,
कुपोषण से लड़ना और पोषण सुरक्षित निश्चित करना। तो नीति आयोग के बारे में जान जाइए। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे जो प्रधानमंत्री हो। ये योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, नीति आयोग की। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की है, जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। इटली ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग विकसित करना है। तो देखिए, ये जो भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है वह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात में, जिला नहीं पूछने वाला है, गुजरात में। और किस देश की मदद से? तो इटली। इटली की राजधानी रोम और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। अभी G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री ने देश भाग लिया था। तो G20 का शिखर सम्मेलन भी इटली में ही हुआ था। यहाँ की एक योजना है, किस राज्य की? यहाँ गुजरात की एक योजना है जिसका नाम है वतन प्रेम योजना। कौन सी योजना? वतन प्रेम योजना। इसके अंतर्गत, मतलब इसका उद्देश्य है, गुजरात सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग राज्य की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। यानी इसके अंतर्गत अगर आप गुजरात राज्य के निवासी हैं, विश्व के किसी भी देश में रह रहे हैं, तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। वतन प्रेम योजना गुजरात राज्य के द्वारा चलाया गया है। और भारत का पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना भी गुजरात में की गई है इटली की मदद से। इटली की राजधानी रोम, इसकी मुद्रा यूरो। और विश्व में सर्वाधिक विश्व धरोहर जो है वो इटली में ही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अगला देखते हैं। रायसीना डायलॉग 2021, इस डेट को, डेट नहीं पूछने वाला, किसके द्वारा किया गया? तो इसके 6ठे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। राजनीतिक और अर्थशास्त्र दोनों को मिलाकर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये छठे संस्करण का आयोजन हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और इसमें देखिए मुख्य अतिथि कहाँ के थे? तो रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन। तो देखिए पूछेगा क्या कि रायसीना डायलॉग 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने किया। कौन से 2 देश ने इसमें भाग लिया था अतिथि के रूप में? तो रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री। चलिए अगला देखते हैं। लिखा हुआ है, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन के विभिन्न राज्यों में मांग को पूरी करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। तो जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन नाम आ ही रहा है तो भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली भारतीय प्रथम महिला पर्वतारोही बनी है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। चलिए देखिए, ये जो प्रियंका, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो माउंट अन्नपूर्णा को पर फतह प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये जो प्रथम महिला है ये प्रियंका मोहिते है। नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राज्य याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रियंका मोहिते हैं जो माउंट अन्नपूर्णा पर फतह की है। ये हिमालय की चोटी का एक हिस्सा है। एक और चीज़ जान जाइए, भारत की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की वो विछेंद्री पाल है। भारत की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की थी तो वो कौन थी? विछेंद्री पाल, जो विश्व की 5वीं महिला थी। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत? स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की गई है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड की शुरुआत की गई है। तो सबसे नीचे लिखा हुआ है, स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी। तो 2020 में इसकी योजना की शुरुआत हुई थी और इसी योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण भी शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अगले वाला देखते हैं।
लिखा हुआ है, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उड़ीसा के केंद्रपारा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना की मंजूरी दी गई। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ये देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि रोपेक्स जेटी परियोजना किस नदी पर है, तो इसका नाम है धामरा नदी। एक और चीज़ जान जाइए, ये भी पूछ सकता है कि धामरा नदी किस राज्य की है, तो उड़ीसा की। रोपेक्स जेटी परियोजना किस राज्य की है, तो उड़ीसा की है। एक और योजना है जो उड़ीसा राज्य की है, उसका नाम है बिंदु सागर सफाई योजना। क्या नाम है, बिंदु सागर सफाई योजना। तो ये भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एक झील है जिसका नाम है बिंदु सागर झील। इसी के सफाई को लेकर उड़ीसा राज्य ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है बिंदु सागर सफाई योजना। ये भी पूछ सकता है कि बिंदु सागर झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई। इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है मिशन वात्सल्य, याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है मिशन वात्सल्य। इसमें क्या है कि कोविड-19 के कारण अपने पति को खो जाने वाले महिलाओं के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एवं गरीब महिलाओं को 18 प्रकार की लाभ और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया है। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो देखिए, भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है कौन, लक्षद्वीप, जो टीबी मुक्त हो गया। तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, याद रखना है। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो इनका नाम है मनसुख मंडाविया भारत के अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जो टीबी मुक्त घोषित हो गया है और भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, अगला देखते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सोवियर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित की गई है, यानी आप एयरपोर्ट पर भी स्वच्छ ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसकी शुरुआत दिल्ली में किया गया है, उसका नाम रखा गया है ऑक्सीफ्योर नामक ऑक्सीजन बार। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम चलाई गई। तो ये तो रेलवे के द्वारा चलाई गया है, तो ये मुंबई से विशाखापट्टनम चलाया गया है। भारत में पहला रेलवे 16 अप्रैल 1853 को चला था, जो मुंबई से ठाणे चली थी। ये कुल 34 किलोमीटर चली थी और यहाँ पर मतलब इसमें 400 लोग सवार थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम माना फॉरेस्टा रखा गया है। यह एक ऐसा अपार्टमेंट है होगी जिसकी बालकनी में खिड़की में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये इटली की एक बिल्डिंग से प्रेरित है। तो याद क्या करना है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर किस राज्य में, बेंगलुरु में, जिसका नाम क्या है, माना फॉरेस्टा है। ये भी पूछ सकता है कि माना फॉरेस्टा क्या है, तो ये क्या है, पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, उसके अगले वाले देखते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन का भव्य दर्शन कर पाएंगे। तो अभी रामायण महाभारत जो भी चलेगा वो सब उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में ही चलने वाली है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की एक योजना है जिसका नाम है अभ्युदय योजना। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर IIT, JEE, नीट जैसे परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। अभ्युदय योजना। एक और योजना है इसका, थैला बैंक योजना। तो थैला बैंक योजना और अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, देश में पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत की गई है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली, ये डिजिट में नहीं पूछने वाला है, पूछेगा क्या कि देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, तो राजस्थान में की गई। किसके द्वारा की गई, तो प्रधानमंत्री के द्वारा
और किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। अगला देखते हैं। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, याद रखना है। तो राजस्थान की एक योजना है जिसका नाम है औषधि योजना, जिसके तहत क्या है, राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधि जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला देखते हैं। हाल ही में गुजरात के विरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, विरल देसाई कौन है? तो गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से इनको जाना जाता है। और किसके लिए? तो प्रदूषण के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह करने का क्या ठाना है। तो ये हमारा अप्रैल महीने का क्या था, राष्ट्रीय घटनाक्रम था। तो फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मई देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हैप्पी दिवाली।